स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों ग्वालियर ज़िले के बारे में। जैसा कि आप जानती हैं कि ग्वालियर के अंदर जिस तरह के हालात है इन दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वो काफ़ी दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि ग्वालियर ज़िले के अंदर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो तकरीबन 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसके अंदर ग्वालियर एक विधानसभा क्षेत्र है, ग्वालियर ग्रामीण एक क्षेत्र है, ग्वालियर ईस्ट एक है, ग्वालियर साउथ एक है, बितवारा एक है और डाबरा विधानसभा एक है। इस तरह से कुल अगर विधानसभाओं की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ग्वालियर के अंदर जो है तो बहुत सारी हिस्टोरिकल इमारतें भी है और यहाँ पर जो है तो भारत की कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कई घंटों तक के हम बातें कर सकते हैं। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में काफ़ी अच्छी रस्साकशी देखने को मिल रही है। पिछली विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जनता ने पसंद नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से बैकडोर एंट्री जिसको हम कहते हैं वो लेकर जो तो भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ की सरकार को गिराकर जो है तो अपनी सरकार यहाँ पर स्थापित कर ली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस बार कमलनाथ की सरकार यहाँ पर आना लगभग तय मानी जा रही है। ग्वालियर की 6 अगर सीटों के ऊपर बात की जाए तो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में खरा मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव की और अब की विधानसभा की जो तुलनात्मक स्थिति की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में है और दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस यहाँ पर स्ट्रगलिंग स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है तो मैं सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो सीधा मुकाबला कमलनाथ वर्सेस जो है तो शिवराज सिंह चौहान का देखने को मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितनी मजबूत स्थिति में शिवराज सिंह चौहान 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान थे, उतनी मजबूत स्थिति में अब के विधानसभा चुनाव के दौरान वो नज़र नहीं आते हैं। वजह साफ है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसिटी के साथ साथ जो है तो पिछली विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण थे जो बागी हुए थे वो ग्वालियर ज़िले से भी आते थे। ग्वालियर की अगर बात की जाए विधानसभा की तो ग्वालियर के हद तक अगर बात करें तो विकास यहाँ पर हुआ है और विकास के चलते ही यहाँ पर की जनता जो है तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है तो फिर एक बार वापसी कर सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर इस जगह की अगर बात करें तो यहाँ पर टकराव सीधी तौर पर देखने को मिल रहा है और वो टकराव है मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी का। दोनों के बीच में जिस तरह का जो टकराव बन रहा है, टकराव की स्थिति जिसको हम कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर, तो इसको ख़त्म करने के लिए कांग्रेस को बहुत ज़्यादा पापड़ यहाँ पर बेलने पड़ सकते हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जा चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 गठ बन चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल की स्थिति पैदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ ग्वालियर साउथ की, ईस्ट की और ग्रामीण की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। वजह साफ है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो तो पौराणिक जो जहाँ पर रिश्ता है, पुराना रिश्ता है और जिसके चलते यहाँ पर उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत समझी जा रही है। और अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर जो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मजबूत स्थिति के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं तो मैं आपको बता दूं वो पूरी तरह से यहाँ पर भारतीय कांग्रेस पार्टी के लिए के आयात उम्मीदवारों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मरता क्या ना करता, कांग्रेस को हराना है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वापस लाना है, तो जिसके चलते यहाँ पर इन सीटों के हद तक अगर बात की जाए ग्वालियर ईस्ट, ग्वालियर साउथ, ग्रामीण और ग्वालियर की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस पार्टी के साथ
कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेताओं के साथ तालमेल करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इन दिनों चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो पूरा मध्य प्रदेश क्यों ना हो, इसमें जो है तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ऐसे तमाम तर छोटे मोटे नेताओं के साथ साथ बड़े बड़े नेता यहाँ पर काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि ग्वालियर रीजन के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी को हराने की पूरी रणनीति बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि बताया ये भी जा रहा है कि पिछली दफ़ा मध्य प्रदेश के अंदर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी जो है तो ग्रामीण के अंदर जो नगर निकाय चुनाव लड़े थे, उसके बाद यहाँ पर अच्छी कामयाबी भी उसको मिली थी। अगर ऐसा ही हालात रहते हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं या उनकी पार्टी के प्रत्याशी को ग्वालियर के अंदर उतारते हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीधी तौर पे फ़ायदे का सौदा कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात हैं वो देखते यही लगता है कि अगर बात की जाए तो वो सीधी तौर पर झुकाव, जिनका जिस तरह से हम कह सकते हैं पूरी तरह से झुकाव जो है तो कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है यहाँ की जनता का। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान के पास 18 साल का जो है तो राजनीतिक एक्सपीरियंस है। अपनी सरकार को बचाने के लिए वो यहाँ पर जो है तो और कुछ कर सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर फिर एक बार जो है तो माफ़ कीजिएगा राहुल गांधी जो है तो अपनी सरकार लाने यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो भारत के अंदर सबसे सेकंड नंबर की जो तो मैं आपको बता दूं राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक जिसको हम कह सकते हैं प्रयोगशाला जो तो मध्य प्रदेश बन जाती है गुजरात के बाद। गुजरात ये जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं, अगर इसको टर्म को वो पूरा कंप्लीट कर लेती हैं तो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी हुकूमत करने वाली स्टेट उसको बना लेती है जो पर वो हमेशा से राज करते आ रही है, यूँ भी समझा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के अंदर अगर कभी ये रिकॉर्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर रिकॉर्ड बनता है नया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो तो 27 मतलब 18 और 5 23 साल तक के वो कंटिन्यूसली हुकूमत करेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है तो सीधी तौर पर ये बात समझी जा सकती है कि यहाँ पर फिर एक बार जो तो कांग्रेस 24 के बाद जो तो अपनी सत्ता बचाने में कामयाब नहीं हो सकती है। सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से एंट्री संसद में कर ही लेंगी, जिस तरह की बात यहाँ की जनता कह रही है। और वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो प्रचंड बहुमत की सरकार अगर बनती है तो ही वो सरकार यहाँ टिक सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।